हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी का इस सेशन में स्वागत करते हुए आज का मैं फन फैक्ट बोलती हूँ। देखो, कहा जाता है कि पृथ्वी के एक छोर से दूसरी ओर या दूसरी छोर जाने में हमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। बट ये फन फैक्ट क्या कहता है कि अगर आप पृथ्वी के एक एंड पे से दूसरे एंड पे ड्रिल करोगे, होल करोगे, तो जो ये एकदम से आप गिरोगे ना, लाइक जंप करोगे इसमें, वो 42 मिनट और 12 सेकंड में आप एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंच जाओगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है इस फन फैक्ट को दिखाने का कि आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, राइट। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और हार से तो कभी घबराना है ही नहीं। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है, ठीक है। हारोगे तो एक बेहतर वर्जन आपका निकल के आता है, आप और मेहनत करते हो और दृढ़ता से आगे बढ़ते हो और अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हो, ठीक है। तो हार से कभी घबराना नहीं है, कभी भी नहीं, ठीक। अच्छे से मन लगा के पढ़ना है। तो आओ सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। देखो, अभी न्यूज़ आई है जम्मू कश्मीर से, जो जम्मू कश्मीर का CSIR MMM है ना, जम्मू एंड कश्मीर का। यहाँ पे बेसिकली इंडिया का पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, इनिशिएट किया गया बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब ये कैनबिस है क्या, और ये जो पत्ते बने हुए हैं ये किसके हैं? ये कैनबिस के पत्ते हैं। कैनबिस बेसिकली भांग को कहते हैं, ठीक है, जो कि लीगली उगाया अब इस प्रोजेक्ट के थ्रू जाएगा मेडिसिनल पर्पस से। तो आप ये पत्ते देख सकते हैं, ये भांग के पत्ते हैं, कैनबिस के, दैट इज़ भांग, उसका प्लांट होता है। तो इट इज़ मेंशन्ड दैट कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट जो है, जो हमारा CSIR MMM का प्रोजेक्ट है, जम्मू का, बेसिकली जम्मू में ये हुआ है। और CSIR MMM जम्मू ने ही इसमें योगदान दिया है। अच्छा, ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, PPP है, किसके साथ? कैनेडियन फर्म है एक, उसके साथ, ठीक। इट हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल टू पुट सब्सटेंस ऑफ एब्यूज़ फॉर गुड ऑफ मैनकाइंड। अब ये एब्यूज़ क्यों लिखा है? बेसिकली जो भांग होती है, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, नशे के लिए, नशीली चीज़ों के लिए उस वे में यूज़ की जाती है, बट उसके बहुत बेनिफिट्स भी हैं। तो उस एक तरह से एक एब्यूज़ है इन दैट वे, जो गलत उपयोग हो रहा है, उसको अच्छी दवाइयों के फॉर्म में दवाइयाँ उससे बनाई जाएंगी, जो बहुत, जैसे देखो मैं यहाँ पे मेंशन भी होगा, देखो, न्यूरोपैथीज, डायबिटिक पेन, कैंसर और एपिलेप्सी, इन सब बीमारियों में ये हेल्प भी करेगी, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आत्मनिर्भर भारत 2, आत्मनिर्भर भारत के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि अभी क्या होता है, फॉरेन से ली जाती हैं, अब क्या होगा, हमारे देश में ही बनेंगी। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आत्मनिर्भर भारत को भी प्रमोट करेगा, ठीक। जैसा कि हमने पढ़ा ही कि इट विल एबल टू प्रोड्यूस एक्सपोर्ट क्वालिटी ड्रग्स मेंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज़, जो कि मेंशन की गई हैं। अच्छा, CSIR IIM is the oldest scientific research institute in India with a history of developing mint way back in 1960 and the center of Purple Revolution. And now this project is going to make this institute, that is CSIR, more prestigious, right? जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, इन्होंने ही बेसिकली यहाँ पे जाके, जम्मू में जाके विज़िट किया था, देखा था, फर्म्स देखी थी, प्लांट्स देखे थे, कैसे कल्टीवेशन, कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। देखो लिखा भी है कि विजिटेड कैनबिस कल्टीवेशन फील्ड ऑफ CSIR IIM एट काथा फर्म टू गेट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस इन प्रोटेक्टेड एरिया। और ऑब्वियसली ऐसे तो उगाया नहीं जाएगा, प्रोटेक्टेड रीजन में, प्रोटेक्टेड एरिया में ही इसकी खेती की जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, द प्रोजेक्ट विल ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड
to spread awareness about diverse medicinal uses of cannabis and combat drug abuse like region in जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब में हम सब जानते हैं ड्रग्स बहुत ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है। तो इस ड्रग कैनबीस से जो दवाइयाँ बन सकती हैं या जो दवाइयाँ बनने जा रही हैं उनका यूज़ बता के अवेयरनेस स्प्रेड करके ताकि लोग इसको कम लें इन दैट वे। मतलब बेसिकली जो पर्पस है वो एक ये इंक्लूड भी करता है कि जितनी ज़्यादा जागरूकता बढ़ेगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और रीजन स्पेसिफाई करे गए हैं जम्मू कश्मीर और जो हमारा पंजाब स्टेट है, ठीक है। साइंटिफिक एग्रीमेंट हुआ है, अच्छा, इंडस्कैन और CSIR IIIM के बीच में हुआ है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इट अनेबल्स द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन दैट वर प्रीवियसली इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। ये भी मैंने आपको भी बताया था कि जो बाहर से ली जाती हैं, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करेगा, जो बाहर से ली जाती हैं वो हम अब अपने देश में ही बना पाएंगे, ठीक है। इट विल अट्रैक्ट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। जम्मू कश्मीर में जिस हिसाब से हालात थे अभी तक, ठीक है, अब 370 हटी चीज़ें आई हुई, थोड़ा डेवलपमेंट अभी चल रहा है, आगे भी और होगा। तो उस डेवलपमेंट में, उस इकोनॉमिक ग्रोथ में उस पर्टिकुलर रीजन की, क्योंकि वहाँ उगाया जाएगा तो वहाँ के किसान हेल्प करेंगे ऑब्वियसली, तो वहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ उन लोगों की इसमें हेल्प होगी। लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ भी कंट्रीब्यूट करेगा ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर की, राइट। आगे देखते हैं। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ Integrative Medicine is a pioneer in cannabis research and holds the first license for the cannabis cultivation in the country. It says CSIR IIIM पहला ऐसा है जिसने लाइसेंस लिया है, और पाइनियर मीन्स जो सबसे पहले होता है, ठीक है। पाइनियर मीन्स द फर्स्ट वन। जो आपके ईडियम्स कह रही हूँ, आपके साइनो एंटो में आते होंगे ना, सिनोनिम एंटोनिम में, तो पाइनियर का मतलब फर्स्ट, जो पहला है, ठीक है। इट होल्ड्स दी, एक तो लाइसेंस होल्ड करता है और कैनबिस रिसर्च में भी ये पहला इंस्टीट्यूट है, ठीक। इट हैज़ सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस फ्रॉम दी एक्साइज डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ GMP मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैनबिस मटेरियल एक्सक्लूसिवली फॉर साइंटिफिक पर्पस। अच्छा, एक टर्म और लिखिए यहाँ पे, GMP। GMP क्या है? GMP आप मुझे कमेंट में करिए, कमेंट में लिख के फुल फॉर्म इसकी बताइए, मैं बताऊँ या आप लोग लिखेंगे? दैट इज़ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। क्या है GMP? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस जो एक तो जो कंसिस्टेंट रहे, मैन्युफैक्चर होती रहें चीज़ें और अच्छी सही होती रहे, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली GMP। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन बोर्ड पे है, तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड इज़ गिवन बाय विच कंट्री। इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जिस जो पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड देती है? कौन सी कंट्री है? अर्जेंटीना है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, फिलीपींस है, सेनेगल्स है, कौन सी है बताइए ज़रा, लिखिए कमेंट में लिखा कीजिए साथ के साथ, ताकि आपको भी और ज़्यादा याद हो और अच्छे से याद हो, ठीक है। तो जैसा मैंने मार्क किया, यूनाइटेड किंगडम जो है, UK जो है बेसिकली, वो पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड देती है। किस क्षेत्र में देती है, किस में देती है, वो देखते हैं। देखो, पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड ना बेसिकली जो भी इंसान अच्छा काम करता है, ठीक है, उसको मिलता है। उसकी किसी के भी लाइफ में अगर वो एनवायरनमेंट के लिए, लोगों के लिए, चीज़ों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है तो उसको दिया जाता है। तो मोक्षा रॉय हैं, एक 7 साल की बच्ची हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे होगा भी कि 3 साल की उम्र में उन्होंने शुरुआत कर दी थी। देखो यहाँ पे है भी, शी हैज़ बीन द वर्ल्ड्स यंगेस्ट सस्टेनेबिलिटी चैम्पियन थी वो, हु स्टार्टेड एडवोकेटिंग फॉर द यूनाइटेड नेशंस SDGs, that is Sustainability Development Goals Initiative against microplastic pollution at the age of 3
3 साल की उम्र में ही इन्होंने उपलब्धियां हासिल करनी शुरू कर ली थी। तो मोक्षा रॉय 7 साल की इंडियन गर्ल हैं, इंडियन ओरिजिन गर्ल हैं बेसिकली, यूनाइटेड किंगडम में रहती हैं। इन्हें यूके प्राइम मिनिस्टर पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है एंड एज अ सस्टेनेबिलिटी चैम्पियन 3 साल की उम्र में तो मिला ही था अभी भी मिला है, फॉर वॉलंटियरिंग फॉर सेवरल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव इंक्लूडिंग रेजिंग फंड्स फॉर चिल्ड्रन इन द नीड ऑफ यूनिसेफ, ठीक है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी। देखिए इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़िए इतने। मैं बता देती हूँ, बेसिकली जो पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड है वो इस्टेब्लिश किया था जॉर्ज H.W. बुश ने, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, जैसा कि हमें पता है 1990 में USA के। अप्रैल 14 में यूनाइटेड किंगडम पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड लॉन्च किया गया था, ठीक है, नाम दिया गया था इसको, और US प्रोग्राम के साथ पार्टनरशिप में ये लॉन्च किया गया था। मैंने जैसा बताया था कि प्रेजेंटेड टू आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल वॉलंटियर्स हु आर मेकिंग अ चेंज इन देयर कम्युनिटी में, अपने वातावरण में, अपने आसपास में, अपने इकोसिस्टम में जो एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, रिसेंटली द थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स meeting under the Indian presidency has been held in which of the following places? ये हुई है हमारी गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। अब देखो गांधीनगर, काफ़ी बच्चों को मैं आशा करती हूँ कि गांधीनगर गुजरात में है, ये पता होगा, ठीक है। अगर किसी को इसके बारे में नहीं है नॉलेज कि मान लो गांधीनगर नहीं आता, कोई गुजरात का और ऐसा डिस्ट्रिक्ट, कोई छोटा रीजन आ जाता जो आपको नहीं पता होता कि ये गुजरात में है, तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए, न्यूज़ में कोई भी प्लेस हो कि फलाना कोई इनिशिएटिव या कोई स्कीम वहाँ लॉन्च की गई है या कोई मीटिंग हुई है, तो उसकी स्टेट ज़रूर याद रखना। उसका रीज़न क्या है, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि जो गांधीनगर में थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के बीच में एक मीटिंग हुई थी जो गांधीनगर में हुई थी, तो गांधीनगर किस स्टेट में है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, ट्विस्ट भी कर देता है, घुमा भी देता है कई बार, और ये क्वेश्चन आ रहे हैं, आएंगे, आते रहेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको करंट अफेयर की वीडियोस देखनी है जो डेली आपको मिल रही है। आप PDF वीकली और मंथली PDF दोनों आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीकली PDF से आप जितने हफ्ते के दौरान जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे, वो आपको ऐप से आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, और आप क्विज़ेस भी लगा सकते हैं। फिर आप मंथली भी उन्हीं क्वेश्चंस को और ब्रॉड वे में या और क्वेश्चन ऐड करके मंथली PDFs भी हैं प्रैक्टिस मॉक के ऐप पे, वेबसाइट पे, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो क्या होगा ना, आपका जब एग्ज़ाम आएगा तो चीज़ें पाइल अप नहीं होंगी। आप डेली यहाँ से देख रहे हैं, वीकली PDF देख रहे हैं, मंथली देख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपके जो पर्टिकुलर मंथ है उसका करंट अफेयर का पोर्शन कवर होता जाएगा। एकदम से आपको एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि मुझे जुलाई का भी देखना है, जून का भी देखना है, अगस्त का भी, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। आपने महीने बाय महीने, दिन बाय दिन, हफ्ते बाय हफ्ते कर रखा होगा, तो जस्ट आपको रिवाइज करना होगा, ठीक है। तो आपको एडवांटेज मिल जाएगी बाकी बच्चों से जो डेली नहीं देख रहे हैं या जो डेली नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले इसको देख लेते हैं ज़रा। देखो, जैसे बताया गया था फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के बीच की ये जो मीटिंग है अंडर द इंडियन प्रेसिडेंसी, ये हुई है 17 से 18 जुलाई 2023 गांधीनगर गुजरात में। Jointly this meeting has been chaired by Union Minister of Finance and Corporate Affairs Minister जो है हमारी निर्मला सीतारमण जी, एंड गवर्नर ऑफ RBI दैट इज शक्तिकांत दास जी। अच्छा, इट एंडोर्सेस G20 रिपोर्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क स्टेमिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एंड transition pathways. The member has also endorsed new G20 financial inclusive action plan for
3 years, दैट इज़ 2024 से 2026 तक, ठीक है, 2024 से 2026 तक फाइनेंशियल इंक्लूसिव एक्शन प्लान भी दे हैव इंट्रोड्यूस्ड, ठीक। ड्यूरिंग द मीटिंग इंडोनेशियन फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो भी थे, एंड इंडियन काउंटर पार्ट निर्मला सीतारमन ने हमारी जो हैं उन्होंने इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल जो डायलॉग हैं उसे भी एक तरह से इनॉग्रेट किया टू एनहांस द कोलैबोरेशन ऑन बायलैटरल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर। अच्छा, कई बार पूछ लेता है कि ये फलाना मीटिंग हुई थी, नहीं पूछता स्टेट, या नहीं पूछता पर्टिकुलर कि कहाँ पे हुई थी, पूछ लेता है मीटिंग यहाँ पे हुई थी, स्टेट में हुई थी, नेक्स्ट कब होगी। तो नेक्स्ट मीटिंग अक्टूबर में एक्सपेक्ट की जा रही है 2023 में, उसका पूछ लेगा कि वो कहाँ पे है, मोरक्को में है, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक से बना सकता है। तो हम क्या करते हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन तो लेके आते हैं, उसके साथ की साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट होती है वो भी लाते हैं, ताकि आप एक क्वेश्चन से ही ना कई सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर लो, और अगर क्वेश्चन उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से आए तो चाहे जितने भी उस पर क्वेश्चन बन जाए आप सबको आंसर कर पाओ, ठीक है। आगे चलते हैं। Recently, India has launched a call for proposal on critical and emerging technology, quantum technologies and artificial intelligence from transforming life. With which country? अब recently क्या हुआ है, एक बैठक बोल सकते हो, इंडिया ने लॉन्च की है किसके लिए, बेसिकली क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये पूरा नाम है एक तरह से, क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स। ये इंडिया हैज़ लॉन्च अ कॉल फॉर विच, बेसिकली विच कंट्री, किस कंट्री के लिए लॉन्च किया गया है ये कॉल, ये यूएसए के लिए लॉन्च किया गया है। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दैट इज़ यूएसए, हैज़ जॉइंटली लॉन्च अ कॉल फॉर proposals on critical and emerging technology, quantum technologies and artificial intelligence from transforming life। ये प्रोग्राम बेसिकली है क्या जिसका इतना बड़ा नाम है, ये प्रोग्राम बेसिकली डिज़ाइन किया गया है इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम के द्वारा एंड द सेक्रेटरीट फॉर USISTEF, दैट इज़ यूएस इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट फंड के द्वारा। It aims to promote technology initiative and entrepreneurship in commercially viable and socially relevant areas. Right? यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करके कोई भी चीज़ कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, आई विल गिव द आंसर, डोंट वरी अबाउट दैट। तो पूछने में कभी मत हिचकिचाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट सेज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज या आर रिलेटेड टू रिसेंट विजिट ऑफ यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू द कंट्री ऑफ मलेशिया। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, वो मलेशिया गए थे। अब क्वेश्चन ऐसे बन के आया है कि कौन सा इनमें से गलत, रिलेटेड टू द रिसेंट इवेंट इज़ रिलेटेड। अच्छा, कौन सा रिलेटेड है ये पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो कई बार होता है कि इज़ नॉट रिलेटेड लिखा होता है, अभी यहाँ पे इज़ रिलेटेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ना इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप करंट अफेयर देखेंगे, यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, वीकली में प्रैक्टिस करेंगे, वीकली पीडीएफ्स में, मंथली पीडीएफ्स में प्रैक्टिस करेंगे, तो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आपसे गलती की गुंजाइश कम होगी। तो आइए देखते हैं, जो HAL है, दैट इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो है उसने इनॉग्रेट किया है इसका रीजनल ऑफिस कुआलालंपुर पे। ये बिल्कुल ठीक है। रोड मैप भी बना है फॉर 4th डेकेड ऑफ इंडिया मलेशिया डिफेंस कॉपरेशन का, ये भी चीज़ डिस्कस हुई है। और हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो स्टैचू है वो भी अनवील हुआ है कुआलालंपुर में। तो इसका आंसर ना यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, इसका आंसर होगा ई, दैट इज़ ऑल, दैट इज़ 1B 2B और 3B। इसका आंसर होना चाहिए ऑल, ठीक है। तो ई आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
देखिए रणधीर सिंह जी ने 3 दिन की ऑफिशियल जो विज़िट की है मलेशिया में 9 से 11 जुलाई के बीच में, जिस पे जो फर्दर पॉइंट्स हमने फोकस किए थे, जो फर्दर पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे वही फोकस एरिया है इसके। जो एक तो नेताजी सुभाष चंद्र जी की स्टैचू को अनरिवील किया गया था, रोड मैप बनाया गया था, 4th डेकेड ऑफ इंडिया मलेशिया डिफेंस कॉपरेशन का, और HUL ने इनॉग्रेट किया था इनका ऑफिस इन कुआला लंपुर। ठीक है, इनिशिएटिव हैज़ बीन डिस्कस्ड बाय बोथ द नेशन टू फर्दर एक्सपैंड बायलैटरल डिफेंस टाइज। ठीक है, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन आइडेंटिफाइंग वेज टू स्ट्रेंथन इंडस्ट्रियल कॉपरेशंस। अच्छा, एक चीज़ और है, देखो नेशन ने एग्री किया टू एस्टैब्लिश सुखोई SU-30 फोरम एंड strategic affair working group to elevate the cooperation between the two ministries। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे और इंग्लिश में बात करनी है या और हिंदी में बात करनी है तो आप वो भी बता सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज़ है आई एम हैप्पी टू आंसर, बट प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताया कीजिए कि कहाँ पे और कैसे मैं आपको और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझा सकती हूँ, अगर आपको लग रहा है कि अभी आपको समझ नहीं आ रहा तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रिपोर्ट है दैट इज़ द पार्ट टू इक्वल ट्विन इंडाइसेस ऑन विमेंस एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। ये लॉन्च की गई है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है ये बताना है। देखो ये ना UN Women एंड UNDP के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, तो यहाँ एक जगह आ जाएगा UN Women और यहाँ एक जगह आ जाएगा UNDP। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो यूनाइटेड नेशन विमेन एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम UNDP कहते हैं, दे हैव लॉन्च अ रिपोर्ट। इन्होंने एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसका नाम हमने देखा ही था, द पार्ट टू इक्वल ट्विन इंडाइसेस एंड विमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। और कहाँ पे की है? विमेन डिलीवर 2023 कॉन्फ्रेंस इन किगाली, रवांडा, ईस्ट अफ्रीका। ये भी कई बार पूछ लेता है, अभी तो पूछा है कि किन 2 ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किए हैं। ठीक, पूछ लेगा कि ये इस कॉन्फ्रेंस में लॉन्च हुई है, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी। ठीक, तो रवांडा, किगाली, ईस्ट अफ्रीका कुछ भी मेंशन कर सकता है। तो अगेन आई एम सेइंग, हर एक इंफॉर्मेशन जहाँ पे लिखी हुई है, जहाँ पे बताई जा रही है, बोली जा रही है, इन एनी फॉर्म, चाहे बोलने की फॉर्म में, लिखने की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है वो इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छे से इन्फॉर्मेशन को देखना, सुनना, समझना। रिपोर्ट क्या हाईलाइट करती है? ग्लोबल चैलेंजेस फेस बाय women and provide a roadmap for targeting interventions and policy reforms। कि जो भी चैलेंजेस, जो भी कठिनाइयाँ एक औरत को होती हैं उसको बेसिकली रिपोर्ट टारगेट करेगी। ठीक है, और एक रोड मैप बनाएगी, पॉलिसीज़ और उन सब का, इंटरवेंशंस का एक रोड मैप तैयार करेगी। रिपोर्ट सीज UN Women and UNDP joint forces to propose the Women's Empowerment Index and Global Gender Parity Index as the twin indices for measuring gender parity and women empowerment। राइट, तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रिसेंटली अंशुमन झिंगरन एक ओपन सी स्विमर है जो यंगेस्ट पर्सन बने हैं कौन से चैनल को या कौन सी स्ट्रीट को क्रॉस करने के। ठीक है, तो इसका आंसर आप फटाफट कमेंट में दीजिए, जल्दी से बताइए। देखो मैं ही बता देती हूँ, इट इज़ नॉर्थ चैनल। बेरिंग स्ट्रीट नहीं है, इंग्लिश चैनल भी नहीं है, स्विस भी नहीं है, इट इज़ नॉर्थ चैनल। क्या आंसर है? नॉर्थ चैनल करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये कौन है, कितने साल के हैं, क्या है, उसके बारे में देखते हैं। देखो आयुष्मान जो हैं उन्होंने एक ओपन सी स्विमर है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, अब इन्होंने क्रॉस किया है यंगेस्ट एज में, तो क्वेश्चन ना इस फॉर्म में भी पूछ लेता है कि जो आयुष्मान झिंगरन है वो एक ओपन सी वो क्या है, ऐसे पूछ लेगा, ये हटा देगा। ठीक है, ये चीज़ जो होगी वो ऑप्शन में चली जाएगी।
वो एक ओपन क्या है, जिन्होंने जो यंगेस्ट पर्सन बने हैं टू क्रॉस, यहाँ दे देगा नॉर्थ चैनल। तो कई बार स्पोर्ट्स से भी ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि पूछ लेता है कि वो किस खेल से संबंधित है जिन्होंने ऐसा किया। तो जो भी लोग, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन न्यूज़ में आते हैं, वो किस खेल से संबंधित हैं, उन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की, ये सब जानना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से भी रेलेवेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि वो एक ओपन सी स्विमर हैं, जिन्होंने, जो यंगेस्ट पर्सन है, अच्छा कितने साल के हैं, 18 साल 125 कुछ दिन, यानी कि 18 साल समथिंग के हैं बेसिकली। और इसी वजह से इनका नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो सकता है, मतलब ही इज़ एलिजिबल फॉर दिस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा 114वें पर्सन बन गए हैं टू क्रॉस नॉर्थ चैनल, कब से, 1947 से। ही इज़ द 114वां पर्सन ये जो हैं, ठीक है। नवी मुंबई से हैं ये, महाराष्ट्र से। अच्छा नॉर्थ चैनल, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, ये नहीं पूछेगा कि किस स्पोर्ट से हैं, कौन सा चैनल क्रॉस किया। सिंपली क्वेश्चन, स्टैटिक में क्वेश्चन बनते कैसे हैं, हम बोलते हैं ना कुछ पार्ट करंट अफेयर, कुछ पार्ट स्टैटिक। तो वो स्टैटिक आता कहाँ से, वो स्टैटिक जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, जो भी न्यूज़ करंट की होती है, उससे स्टैटिक का पार्ट बन जाता है, उससे स्टैटिक के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यही पूछ लेगा जो नॉर्थ चैनल है वो किसके बीच में है, तो आप कह दोगे स्टैटिक का था स्टैटिक का ही, बट कहाँ से ली गई न्यूज़, करंट से ली गई। तो देखो नॉर्थ चैनल इज़ द स्ट्रेट बिटवीन नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्न आयरलैंड एंड साउथ वेस्टर्न स्कॉटलैंड। तो आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच का है। इट कनेक्ट आयरिश सी विद अटलांटिक ओशन। ये भी पूछ सकता है ये किन दो बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, तो आयरिश सी को अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं फिर से बोल रही हूँ कि इन्फॉर्मेशन जो लिखी है वो सारी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं समझिए कि ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है या इतना नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको सब आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च हीट इंडेक्स। अच्छा ये ट्रायल वर्जन है इसका बेसिकली, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हीट इंडेक्स एक्सपेरिमेंट बेसिस पे बेसिकली इंडिया मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है IMD, इसने लॉन्च किया एक्सपेरिमेंट बेसिस पे, ठीक। देखो IMD हैज़ लॉन्च हीट इंडेक्स ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस टू प्रोवाइड जर्नल गाइडेंस फॉर द रीजन विद इन इंडिया में जितना टेम्परेचर आप फील करते हो, ठीक है, बेसिकली एपरेंट टेम्परेचर जिसे हम बोलते हैं, फील लाइक टेम्परेचर, ठीक है, आर ऑन द हायर साइड ऑफ कॉजिंग डिस्कम्फर्ट फॉर द पीपल। इंडेक्स है, ठीक है, और ये डिराइव हुआ है हीट इंडेक्स इक्वेशन से, जो कि नेशनल वेदर सर्विस, नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन USA से बेसिकली इसको एक तरह से डिराइव किया गया है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट बेसिस पे अगेन जो कलर हैं इसके, ग्रीन अगर 35 डिग्री तक है, येलो अगर 46 से 45 डिग्री है, ऑरेंज अगर 46 से 55 है, और 55 डिग्री रेड कलर, ठीक। ये इस इंडेक्स के बारे में था, इससे ज़्यादा नथिंग विल कम, राइट। अब आगे देखते हैं। देखो अभी क्या हुआ है, जो हमारी प्रेसिडेंट है, जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने, प्रेसिडेंट क्या काम करता है, जो हमारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी नियुक्ति करता है, अपॉइंटमेंट करता है, तो उन्होंने भी किया है। अब क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है, करेक्टली हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर मैच करेक्टली मैच हैं। देखो सुनीता अग्रवाल हैं, वो गुजरात की बनी हैं, बिल्कुल ठीक है। आलोक आराधे हैं, ये केरला के नहीं हैं, ये तेलंगाना के हैं, ठीक है। यहाँ आना चाहिए तेलंगाना, क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए तेलंगाना, ठीक। उसके बाद सुभाषिष तलपात्रा हैं, ये उड़ीसा के ही हैं, और आशीष जितेंद्र देसाई ये केरला के हैं। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ स्वैप हो गई एक तरह से, मतलब 2 सही हैं और 2 गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं।
देखो, जस्टिस जो सुनीता अग्रवाल हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जज रह चुकी हैं और उन्हें अब गुजरात हाई कोर्ट की जज बनाया गया है, चीफ जस्टिस बनाया गया है बेसिकली, ठीक है। आशीष जितेंद्र देसाई जो भी हमने देखा, ये गुजरात के हमारे हाई कोर्ट के जज हैं, इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ केरला बनाया गया। आलोक आराधे जो हैं वो कर्नाटक हाई कोर्ट के जज थे, इन्हें अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। और शुभाशीष तलपात्रा जो जी हैं वो उड़ीसा के थे जज, और इन्हें अपॉइंट किया गया है उड़ीसा हाई कोर्ट में ही। एंड ही विल टेक चार्ज ऑन 7 अगस्त 2023। ठीक, अब यहाँ से कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन भी बन सकते हैं अगर हाई कोर्ट की बात की जा रही है तो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं। देखो, कभी कभार पूछ लेता है कि किस आर्टिकल के थ्रू जो चीफ जस्टिस हैं एंड जजेस हैं हाई कोर्ट के वो अपॉइंट होते हैं, तो आर्टिकल 217 के थ्रू, ठीक है। अच्छा, कोर्ट जो है, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो रिटायर कब होते हैं? वो 62 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, उनकी रिटायरिंग एज जो है वो 62 ईयर्स हैं। जज जो है हाई कोर्ट के वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं आर्टिकल 222 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 222 के तहत ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अ जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली फॉर प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी इन द मैनर इन विच अ सुप्रीम कोर्ट जज इज़ रिमूव्ड, मतलब हटाया भी जा सकता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को किस आर्टिकल के तहत हटाया जाता है ये आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। बाकी इतने आप कमेंट करिए, मैं लिख भी देती हूँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। बताइए, कमेंट कीजिए, जिसने कमेंट नहीं किया कमेंट कीजिए फटाफट, ठीक है, जल्दी से कीजिए। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं बेसिकली वो 124 के तहत आर्टिकल जो हमारा 124 है उसके तहत हटाए जाते हैं, और जो हमारा 218 आर्टिकल होता है ना उसके तहत हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की नियुक्ति की जो हटाने की तरीका होता है, प्रोसीजर होता है, उसको निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द लेटेस्ट RBI पेपर इंडिया @100, ये पेपर है RBI का, इंडिया @100, इंडिया नीड्स टू अचीव एन एवरेज एनुअल रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज़ GDP ग्रोथ रेट ऑफ कितने %? दैट इज़ 7.6% की ग्रोथ रेट इट नीड्स टू अचीव टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 47 to 48, मतलब 2047 से 2048 तक डेवलप्ड नेशन बनने के लिए इंडिया को 7.6% की एक GDP ग्रोथ रेट की रिक्वायरमेंट है, इतना उसको करना पड़ेगा, तब जाके वो एक डेवलप नेशन बनेगा 2047 से 48 के बीच में। तो इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ RBI हैज़ पब्लिश अ पेपर टाइटल्ड इंडिया @100. As per it, India needs to achieve an annual real GDP growth rate of 7.6 over the next 25 years to become a developed nation. This requires raising the current per capita GDP from $2,500 to $22,000, an increase of 8.8 टाइम, मतलब 8.8 गुना की वृद्धि एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2023 में किसने चार्ज दिया है एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सेबी कैप्स, दैट इज़ SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड? किसने CEO और MD के पद पे कौन नियुक्त हुआ है? तो ये हुए हैं राजे, RAJAY, जिनको नहीं दिख रहा है यहाँ नीचे लिखा हुआ है E ऑप्शन में, ये है, मैं ढंग से लिख देती हूँ एक बार, RAJAY, राजे कुमार सिन्हा, ठीक है। कौन हुए हैं? राजे कुमार सिन्हा जी नियुक्त हुए हैं
किस पद पे? एमडी और सीईओ किसके? सेबी कैप्स के। ठीक, इनके बारे में देखते हैं। देखो लिखा भी हुआ है, राजीव कुमार सिन्हा हैज़ बीन टेकन चार्ज ऑफ एमडी एंड सीईओ ऑफ सेबी कैप्स होली ओन्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आर्म बाय एसबीआई। प्रायर टू दिस, इससे पहले वो क्या कर रहे थे? ही वॉज इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑपरेशन एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज एसबीआई। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो, सब कुछ समझ में आया हो। कुछ नहीं समझ में आया हो कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो किसी चीज़ से भी रिलेटेड तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वी विल बी ऑलवेज हैप्पी टू आंसर, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप हम कल ऐसे ही मिलेंगे, सेशन के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, इन्फॉर्मेशन जितनी भी इम्पोर्टेंट होगी वो सब आपके लिए लाएंगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर द सेशन, बाय बाय।